पीएचडी न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आज दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता एनसीसी कैंप पहुंची। कैडेट्स से इंटरैक्शन कर राष्ट्र सेवा का लिया संकल्प। संविधान सदन में पीएम मोदी ने 28वें राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 42 देशों के 61 अध्यक्षों का किया स्वागत। महिला पार्षदों के अपमान पर दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने। भेड़ बकरी वाले बयान पर बीजेपी का इंकार। सौरभ भारद्वाज ने दिखाए सबूत। सीएम भगवंत मान अकाल तख्त के सामने हुए पेश। जत्थेदार को दिया स्पष्टीकरण। कहा, मैंने कभी श्री अकाल तख्त को चैलेंज नहीं किया। शिमला, देहरादून और जम्मू से भी ठंडी। दिल्ली आज सीजन की सबसे सर्द सुबह। पारा 2 डिग्री से नीचे जा पहुंचा। ठंड से लोगों का बुरा हाल। सुर्खियों और अब खबरें तफसील के साथ। एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप 2026 दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में चल रहा है। इस कैंप में देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 2361 से 2406 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 917 लड़कियां कैडेट भी शामिल है। आज दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता भी इस कैंप में पहुंची और कैडेट्स से इंटरेक्शन करते नजर आए। उपस्थित होकर अपने स्कूल के दिन याद आए, जब हम भी इसी तरह की गतिविधियों को अपने साथी स्टूडेंट्स को करते हुए देखते थे। मेरा झुकाव थोड़ा कल्चरल की तरफ था, पर आज मैं महसूस कर रही हूं कि मैंने क्या मिस किया। आप सब यहां पर इतने शानदार प्रेजेंटेशन जो ब्रास बैंड की मैंने देखी, जो मार्च पासन देखा, जो कल्चरल एक्टिविटीज देखी, डांस, ड्रामा, थिएटर, प्रेजेंटेशंस, हर चीज में आपका उत्साह, आपका जोश काबिले तारीफ था। और यहां पे लहराता हुआ तिरंगा सच में मन की भावनाओं को बल देने वाला था। आपके एक साथ चलते हुए कदम और बैंड की वो धुन, ऐसे लग रहा था कि जैसे देश की धड़कन सुनाई दे रही है। इतने सुंदर माहौल में 3 रंग के तिरंगे में जैसे मानो वर्तमान, भविष्य और इतिहास एक साथ दिखाई देने लगा हो। और आप सबके जोश और हौसले ने और अनुशासन से मैं सच में बहुत प्रभावित हूं। मैं जनरल साहब से लगातार बातचीत कर रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से देश के हर राज्य में कैडेट्स का ट्रेनिंग होता है। और वो तो वहीं दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं को जनता के और ज्यादा करीब लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सदारत में हुई एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की बैठक में द्वारका में दिल्ली के पहले डिस्ट्रिक्ट मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए 212 करोड़ 91 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दे दी गई। ये परियोजना न केवल द्वारका बल्कि पूरी दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। वर्तमान में दिल्ली के कई जिला कार्यालय पुरानी इमारतें या किराए के दफ्तरों में चल रही है, जहां जगह की भी कमी है और सुविधाओं का भी अभाव एक बड़ी चुनौती है।
राजधानी दिल्ली को स्टार्टअप राजधानी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार दिल्ली को स्टार्टअप की भी राजधानी बनाने को लेकर प्रयासरत है और इस दिशा में एक ठोस कदम उठाया जा रहा है। शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को एक मंच पर लाया जा रहा है। जल्द ही दिल्ली स्टार्टअप नीति लाई जाएगी ताकि हर युवा इनोवेटर, आइडियाज और स्टार्टअप और आत्मनिर्भर बनने का मंच उनको मिल सके। जनपथ मार्ग स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित कैंपस टू मार्केट दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव के शुभारंभ अवसर से खिताब करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने ये बातें कही। उनके साथ केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी और दिल्ली के मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता कई स्टॉल्स पर भी गई, युवाओं के कौशल को सराहा। उसमें कई छात्र हैं। युवाओं, शिक्षकों, निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों से संवाद कर भविष्य का तकनीक उन्होंने देखा। छात्र टीमों से उनके स्टार्टअप आइडियाज, मार्केट स्ट्रेटेजीज और सामाजिक प्रभावों पर सीएम रेखा गुप्ता ने बातचीत की। पीएम मोदी ने आज संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का इफ्तिताह किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने खिताब करते हुए भारतीय संविधान के 75 साल मुकम्मल होने के बारे में बताया। साथ ही ये भी कहा कि सभी अतिथियों का संविधान भवन में आना भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खास पल है। आगे उन्होंने कहा कि इस बार कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने संविधान और देश के कई अन्य पहलुओं पर भी बातचीत की। भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हुए हैं। मैं इस संविधान सदन में आप सभी अतिथियों का आना भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत विशेष है। साथियों, ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारतीय संस्कृति के प्रति अपने लगाव को जाहिर किया। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर गायों को चारा खिलाया और उनके साथ कुछ पल बिताए। पीएमओ के द्वारा जारी एक 39 सेकंड का एक वीडियो पीएमओ से जारी किया गया। दिल छू लेने वाले इस वीडियो में 4 छोटी छोटी गायें जो पुंगनूर नस्ल की दिखाई देती हैं। वीडियो में पीएम मोदी इन गायों को प्यार से हरा चारा खिलाते हैं, उन्हें सहलाते हैं और उनके साथ खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये दृश्य भारतीय परंपरा में गाय को माता के समान मानने और गौ सेवा के महत्व को रेखांकित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन से पहले संसद में आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ये सम्मेलन 14 से 16 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जिसकी सदारत ओम बिरला कर रहे हैं। सम्मेलन में मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों की भूमिका, AI का संसदीय कार्यप्रणाली में इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर सांसदों का प्रभाव, जन जागरूकता बढ़ाने के नवाचार और नागरिक भागीदारी की रणनीतियां विचार विमर्श इन पर किया जाएगा। हमारी संसद की 7 दशकों से अधिक यात्रा में हमने जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण से लोकतंत्र को सशक्त किया है तथा हमारी निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति ने भारत के प्रत्येक नागरिक की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित की है। इससे लोकतंत्र के प्रति
लोगों की आस्था बढ़ी है। संसद और सरकार के साझे प्रयासों से हमने कई अनावश्यक कानूनों को हटाया है, नए कल्याणकारी कानून बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाई है। इसका परिणाम है कि आज हम विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। तो मकर संक्रांति के मौके पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी के लोगों को बड़ी सौगात दी। बीते दिन उन्होंने दिल्ली भर में 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नए केंद्रों के शुरू होने से दिल्ली के नागरिकों को उनके घर के पास ही बेहतर, सुलभ और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। अब लोग भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंच रहे हैं और आरोग्य आयुष्मान मंदिर खुलने से लोगों में खुशी देखी जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर अंजू यादव है। मैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज। यहाँ पर अब आयुष्मान मंदिर बनने के बाद से काफी सारी फैसिलिटीज जो है ना अपग्रेड हो जाएंगी। जैसे पहले यहाँ पे मैटरनल और चाइल्ड सर्विसेज थी, अब यहाँ पे जो जनरल पब्लिक है उनको भी सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाएंगी। आभा आईडी कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे, आयुष्मान भारत कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे लोग बड़े अस्पतालों में जाके भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यहाँ पे लेबोरेटरी फैसिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, आउटसोर्स शुरू हो जाएगा लेबोरेटरी सर्विसेज का। जैसे पहले 14 टेस्ट थे, अब जो है 40 टेस्ट, 65 टेस्ट ऐसे होने शुरू हो जाएंगे। जो टोटली 140 मेडिसिन होनी चाहिए वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो नॉर्मल मेडिसिन वो उपलब्ध हो जाएंगी। यहाँ पे गर्भवती महिलाओं की जांच और उसकी डिलीवरी तक की सारी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध होंगी। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर सत्य प्रकाश है। मैं कैमो वेस्ट जोन हूँ। यहाँ पर अभी तक जो सुविधाएं दी जाती थी पेशेंट को शिशु एवं मातृत्व से रिलेटेड दी जाती थी, मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर का। अब इसके बाद जो जनरल पेशेंट भी यहाँ देखे जाएंगे, जिसमें हर प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाएगा, साथ ही टेस्ट भी किए जाएंगे। पहले जैसे टेस्ट होते थे सिर्फ एएनसी से रिलेटेड टेस्ट होते थे, गर्भवती महिलाओं की जांच होती थी। अब करीब 80 टेस्ट जो महंगे टेस्ट होते हैं सभी फ्री दिए जाएंगे और साथ साथ इसमें दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने एमसीडी मुख्यालय में चल रही मीटिंग के दौरान 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी की महिला पार्षदों को भेड़ बकरी से उनकी तुलना की थी। भेड़ बकरी कहा था, हालांकि बीजेपी ने इस तरह के बयान से साफ इनकार कर दिया था। खुद मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले पर सबूतों के साथ आई है। सूर्य भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबूत दिखाए और मेयर से इस्तीफे की मांग की है। सदन का नियम है, नियम का पालन करने से होता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अपनी महिला मुख्यमंत्री होने की दुहाई दे रही थी। उन्हीं की पार्टी के मेयर ने सदन के अंदर बीचों बीच सबके सामने दिल्ली की चुनी हुई महिला पार्षदों को कहा भेड़ और बकरी। और जब हमारे पार्षदों ने उसको लेके शोर मचाया, प्रेस वार्ता की, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये बात बार बार कही गई कि आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं। मेयर ने बार बार ये बात कही कि आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं, हमने भेड़ बकरी कभी नहीं कहा, ये शब्द निकले ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से पूछिए कि उनको अपनी पार्टी के मेयर के विषय में अब क्या कहना है। मिस्टर वीरेंद्र सचदेवा जी से पूछिए कि उनको अब अपनी पार्टी के मेयर के विषय में क्या कहना। जालंधर कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के भाषण से जुड़े वीडियो को फर्जी घोषित करते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसे हटाने का आदेश दिया है। फॉरेंसिक जांच में वीडियो में छेड़छाड़ की तस्दीक हुई, जिसमें मूल ऑडियो से शब्द हटाए या जोड़े गए थे। यह वीडियो गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहादत जयंती पर दिल्ली विधानसभा सत्र का था, जिसे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने 6 जनवरी 2026 को एक्स पर शेयर किया। मिश्रा ने दावा किया कि आतिशी ने गुरु का अपमान किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे एडिटेड बताया और जालंधर में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। जालंधर पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज की, जिसमें वीडियो को डॉक्टरेट कहा गया। कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर
सभी प्लेटफॉर्म्स को वीडियो लिंक हटाने के निर्देश दिए, जो 15 जनवरी 2026 को जारी हुआ। दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने पंजाब पुलिस के 3 IPS अधिकारियों को नोटिस भेजा। इसे विशेषाधिकार हनन बताया। बीजेपी ने वीडियो को असली बताया, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसे साजिश करार दिया। तो जालंधर कोर्ट ने आज कपिल मिश्रा को आदेश जारी किया है, जिसके तहत कोर्ट ने फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर सभी प्लेटफॉर्म्स को वीडियो लिंक हटाने के निर्देश भी दिए हैं। इस मामले पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने कहा, बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। ने जो फर्जी वीडियो जारी करके जिस तरीके से गुरुओं की बेअदबी की थी, उस पर एक बहुत बड़ा फैसला आज जालंधर कोर्ट का आया है, जिसमें पूरी तरह से ये स्पष्ट हो गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि फॉरेंसिक जांच में कपिल मिश्रा द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो डॉक्टर्ड पाया गया है और उसको हर एक प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश कोर्ट की तरफ से हुआ है। जालंधर कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिसपे वो डॉक्टर्ड वीडियो, जिसके ऊपर कपिल मिश्रा ने टेक्स्ट लिखा हुआ है और गुरुओं का अपमान किया है, गुरुओं की बेअदबी की है, उस वीडियो को हर एक प्लेटफॉर्म से, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसको हटाना होगा। जिस भी हैंडल से वो पोस्ट किया गया है, वो सारे लिंक को इमीडिएटली डिलीट करना होगा और उस वीडियो को आगे भी पोस्ट नहीं किया जा सके, इसके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को। ये बहुत स्पष्ट तरीके से बताता है कि बीजेपी जो साजिश कर रही थी गुरुओं की। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान आज श्री अकाल तख्त साहिब पेश हुए। मान सुबह नंगे पैर श्री हरमंदिर साहब पहुंचे और दरबार साहिब में मत्था टेका। उसके बाद उन्होंने जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज्ज को अपने बयानों को लेकर अपना स्पष्टीकरण, अपना पक्ष दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एक सामान्य सिख की तरह नंगे पांव अकाल तख्त साहिब में पेश हुए। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण जत्थेदार साहिब को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि धारणा बनाई जा रही थी कि भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उनकी ऐसी कोई नीयत नहीं। अब फैसला जो भी आएगा अकाल तख्त की तरफ से वो उन्हें मंजूर होगा, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। परसैप्शनां ਜਾਂ नैरेटिव्स बनाए जा रहे सी कि शायद भगवंत मान अकाल तख्त साहब ਨੂੰ चैलेंज कर रहे। इस तरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं ਹੁੰਦਾ, ना ही मेरी कोई हिम्मत, ना मेरी कोई औकात कि मैं अकाल तख्त साहब की सर्वोच्चता ਨੂੰ किसी भी पक्ष तो मैं कोई चैलेंज करा ਜਾਂ कोई मत्था लाने वाली गल, जिवें कोई ने मत्था ला लिया जी वो, इस तरह का कोई, मैं सिंह साहब ਨੂੰ कहा जी मेरे वालों कोई नीयत मेरी इदां दी ना ही मैं सोच ही नहीं सकता। असी तां पिंड दे विचाले भी जे निशान साहब लग्या होवे ते सानू सड़क ते जांदियां नूं नज़र आ जाए तां भी मत्था टेकण वाले बंदे आ। ते परमात्मा दे इस गल्लों शुक्रगुजार हाँ कि एडी वड्डी सेवा सानू पंजाब दी परमात्मा ने बख्शी है। परमात्मा समर्थ बख्शे, सानू बल बख्शे कि असीं अपने प्रदेश नूं, अपने सूबे नूं, अपने पंजाब दे लोकां नूं तरक्कियां दे सकीए, सहूलतां दे सकीए, सुख शांति दी जिंदगी बतीत करन दा माहौल दे सकीए। ते श्री मुक्तसर साहिब में माघी मेले के दौरान आम आदमी पार्टी की तादाद में आम आदमी पार्टी की कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे। सम्मेलन स्थल पर सुबह से ही प्रदेश भर से पहुंचे समर्थकों और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। सीएम भगवंत मान के साथ साथ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मंच पर नजर आए। मंच पर पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर, गुरमीत सिंह खुडिया और लालचंद कटारू चक्क सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया ने मंच से कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। 4 साल पहले एक मौका भगवंत मान को देने की बात हमने यहाँ की थी, लेकिन ये भीड़ गवाह है कि अगला मौका भी अब पंजाब की जनता भगवंत मान को ही देना चाहती है। इस मौके पर भगवंत मान ने अवाम से खिताब भी किया। जो साडी ड्यूटी परमात्मा ने साडी बख्शी है सानू वो निभाउण लगे हुए हैं। वीरो बंगियां दे नेड़े नवां शहर जिले च जिहड़ी SIT बनाई है, गुरु साहब दी जिहड़े स्वरूप मिल ही नहीं रहे, पता ही नहीं कि किधर गए, कोई रिकॉर्ड ही है नहीं कि किहनूं देते, लापता ने, चोरी हो गए जां कित्थे ने। उहदे विचों एक किसी धार्मिक स्थान तो
169 ਸਰੂਪ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 149 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 100। पंजाब के मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचोरिया की हत्या मामले में पुलिस ने डोनी बल गैंग के नेटवर्क का खुलासा कर दिया। 3 आरोपी कोलकाता से अब गिरफ्तार हुए हैं, जबकि एक शूटर फरार है। पुलिस का दावा है कि हत्या कबड्डी के खेल पर कब्जे की साजिश का हिस्सा थी। एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस के मुताबिक हत्या के दिन करण पाठक और आदित्य ने राणा बलाचोरिया पर गोलियां चलाई। इस वारदात में दूसरा शूटर आदित्य अभी फरार है। ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ਦੀਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੋਨੀਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜੀ ਵੈਪਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵੈਪਨ ਵੀ ਹਲੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ दोबारा मैं अलग से सारा बाद में कर देता हूँ। हाँ जी वो भी हैगा, फिर वो ऑपरेशनल डिटेल्स है हले ਆਪਾਂ ना डिस्क्लोज करिए ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ क्रिमिनल बैकग्राउंड ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ गए ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ? नहीं वो पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक शख्स की बेरहमी से चाकू घोंटकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक को 1 दर्जन से ज्यादा बार चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की तहकीकात गंभीरता से कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हत्या का मुकदमा दर्ज कर तफसीली जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली इन दिनों मौसम और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने दिल्ली को कोल्ड चैम्बर बना दिया, तो दूसरी तरफ जहरीली स्मॉग ने लोगों को दम घोटना शुरू कर दिया। बीते दिन दिल्ली की सुबह इतनी सर्द रही कि उसने ठंड के मामले में कहीं पहाड़ी पर्यटन स्थलों को भी पीछे छोड़ दिया और दिल्ली में आज सीजन की सबसे सर्द सुबह भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक पालम में न्यूनतम तापमान गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने नागरिकों को वाहन चलाते समय फॉगलाइट का इस्तेमाल करने, हवाई और रेल यात्रा से पहले विभागों से शेड्यूल की जानकारी लेने, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलने और जरूरत पड़ने पर चेहरे को ढककर रखने की सलाह दी। बिजली विभाग को भी मेंटेनेंस टीमें तैयार रखने को कहा गया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखिए मुंसिफ टीवी का अगला प्रोग्राम बड़ी खबर।